नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर नेताजी को ठेकेदार ने कमीशन नहीं दिया तो उसके गुंडों ने नई नई बनी सड़क खोद डाली। लेकिन आरोप यही है कि पहले कमीशन फिर भुगतान। किसने सोचा होगा कि योगी का बुलडोजर अब बीजेपी वालों की रंगदारी, कमीशन खोरी, गुंडागर्दी के लिए भी इस्तेमाल होने लगा है। मतलब अगर कोई बीजेपी विधायकों की, पार्षदों की या इनके करीबियों की बात नहीं मानेगा तो बुलडोजर पहुंच जाएगा। तभी तो कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का राज है। योगी के राज में बीजेपी वाले बेखौफ होकर अपनी मनमानी करते घूम रहे हैं और सरकार दावा करती है कि उसने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है। यहां गुंडा राज नहीं है। अगर वाकई ऐसा है तो शाहजहांपुर में हुई इस घटना को सरकार क्या कहेगी, जहां कुछ गुंडों ने आधा किलोमीटर की सड़क इसलिए खोद डाली क्योंकि उन्हें कमीशन नहीं मिल रहा था। कमाल की बात यह है कि ये गुंडे बीजेपी विधायक के करीबी बताए जा रहे हैं और इन्होंने सड़क को खोदने का काम बुलडोजर से किया। कमाल ये भी है कि बीजेपी विधायक और उनके करीबी का उस इलाके में इतना जबरदस्त दबदबा है कि पुलिस भी कार्रवाई करने से डर रही है। पुलिस वाले कुछ बोलने से बच रहे हैं। सबसे ज्यादा कमाल की बात यह है कि ये सब पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के जिले में ही हो रहा है। पुवाया, तिलहट, जैतीपुर से होते हुए दातागंज तक जाने वाला स्टेट हाईवे काफी जर्जर हो गया था। काफी समय से इसे बनवाने की मांग उठ रही थी। 2022 में प्रदेश में दोबारा भाजपा सरकार बनने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने इस सड़क को बनाने के लिए बहुत कोशिश की थी। तब जाकर सड़क बननी शुरू हुई थी। बजट स्वीकृत होने के बाद पूरे 9 साल लग गए थे सड़क के बनने में। 13 फरवरी को खुद वित्त मंत्री के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री ने उद्घाटन किया था, लेकिन इसके बाद पता चलता है कि इलाके के एक भाजपा नेता को कमीशन नहीं पहुंचा तो वो खफा हो गया। पहले तो धमकाया और इसके बाद भी ठेकेदार ने नेताजी को उनका हिस्सा नहीं पहुंचाया तो उसने अपने गुंडों को बुलडोजर लेकर सड़क खोदने में लगा दिया। दरअसल 2 अक्टूबर की रात कुछ लोगों ने बुलडोजर चलाकर सड़क को उखाड़ दिया था। क्योंकि कमीशन मांगने वालों के तार बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए 3 अक्टूबर को विभागीय अधिकारी दिन भर चुप्पी साधे रहे। लेकिन नेताजी को पता नहीं था कि ठेकेदार ठाकुर साहब है, वो भी गोरखपुर के ठाकुर साहब, जहां के मुख्यमंत्री ठाकुर योगी आदित्यनाथ हैं। नतीजा ये हुआ कि सड़क बना रही गोरखपुर की फर्म मैसर्स शकुंतला सिंह एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच गई। इसमें बताया कि राजमार्ग को विधायक के लोगों ने उखाड़ दिया, कर्मचारियों से भी मारपीट की। ठेकेदार ने बताया कि मारपीट के दौरान आरोपी खुद को कटरा विधानसभा से भाजपा विधायक वीर विक्रम सिंह उर्फ प्रिंस का प्रतिनिधि बता रहा था। शिकायत में बताया गया कि ये लोग पिछले कई महीने से कर्मचारियों को परेशान कर रहे थे, उनके साथ मारपीट कर रहे थे, कमीशन देने का दबाव बना रहे थे। ठेकेदार रमेश सिंह ने यह भी बताया कि रोड चौड़ीकरण का कार्य 15 दिन में पूरा हो जाता, लेकिन विधायक के लोग ऐसा नहीं होने दे रहे। पिछले कई महीने से काम में खलल पैदा कर रहे हैं। लेकिन 2 अक्टूबर की रात को तो जगबीर खुद को विधायक का प्रतिनिधि बताते हुए 15-20 लोगों के साथ लाठी डंडों और जेसीबी मशीन लेकर वहां पहुंच गया। कर्मचारियों को लाठी डंडों से जमकर पीटा, उन्हें भगा दिया, काम नहीं करने दिया। यही नहीं, मशीनों और प्लांट में आग लगाने की धमकी दी। प्लांट को हटाने के लिए कार्मिकों के साथ जोर जबरदस्ती की। जेसीबी मशीन से निर्माणाधीन रोड को जगह जगह से खोद दिया। रोड तो टूटी ही, कंपनी को भी नुकसान हुआ। अब पुलिस ने शिकायत के आधार पर विधायक वीर विक्रम सिंह उर्फ प्रिंस के करीबी जगवीर और उसके 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। क्योंकि मामले में बीजेपी का नाम आ रहा है तो पुलिस और अधिकारी कुछ भी बोलने से कतरा रहे थे। पुलिस का कहना था कि जब लिखित शिकायत आएगी तब देखेंगे। योगी की पुलिस के इस रवैये ने भी सभी को हैरान कर दिया और सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। खैर, लिखित शिकायत भी पहुंच गई और हंगामा मच गया कि कमीशन नहीं मिला तो बीजेपी नेता के आदमी ने सड़क खोद डाली। इस मामले ने राज्य में योगी सरकार की खूब फजीहत करवा दी है। जो सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का दावा करती है, गुंडाराज को खत्म करने का दावा करती है, उसके राज में बुलडोजर के दम पर खुलेआम रंगदारी हो रही है, कमीशन मांगा जा रहा है और ये काम कोई और नहीं बल्कि बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। हालांकि मामले में जब विधायक जी का नाम आया तो उन्होंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा आरोप निराधार हैं, किसी के कह देने से कोई किसी का प्रतिनिधि थोड़ी हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर विधायक और जगबीर की तस्वीर वायरल होने लगी, यानी विधायक जी फंस गए।
तो विधायक जी ने सड़क को बनाने का काम करने वाली कंपनी पर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। कहने लगे रोड निर्माण कार्य में ढिलाई बरती जा रही थी, गुणवत्ता के साथ मंत्री जी के जिले में समझौता बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जो भी आरोप लगाए गए हैं निराधार है। उन लोगों ने साजिश रची है। अगर उनके कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है तो रात में डायल 112 या फिर थाने पर सूचना क्यों नहीं दी गई? इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आ सके। चलिए एक बार को मान भी लें कि इस मामले में विधायक का हाथ ना हो, लेकिन इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता कि योगी के राज में कमीशन खोरी हो रही है, रिश्वत मांगी जा रही है, गुंडागर्दी हो रही है, क्योंकि खुदी हुई सड़क इसकी गवाही दे रही है। यही नहीं, सवाल ये भी है कि अब जगवीर के घर पर बुलडोजर कब पहुंचेगा, क्योंकि कमीशन देने से मना करने पर जगवीर ने अपने गुर्गों से सड़क को तहस नहस करा दिया। दबंगों ने पीडब्ल्यूडी की 500 मीटर सड़क को बुलडोजर से और इसके आगे के लगभग 1 किलोमीटर तक बुलडोजर से कई जगह सड़क पर गड्ढे भी कर दिए। इस घटना के बाद लोग कह रहे हैं कि किस बात का इंतजार है, अब तक तो इसके घर पर बुलडोजर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन योगी का बुलडोजर तो अब दबंगों के लिए काम कर रहा है। आपको बता दें कि इस रोड पर करीब 7 किलोमीटर की सड़क का अलग से टेंडर किया गया था। करीब 12 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर की सड़क पर काम चल रहा है। खास बात यह है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब कोई सड़क कमीशनखोरी की भेंट चढ़ी है। इससे पहले थाना जलालाबाद क्षेत्र में रात के अंधेरे में बनाई जा रही सड़क पर डाले गए पत्थर को ट्रॉलियों में भरवाकर दबंगों ने उठवा लिया था। अगले दिन जब ठेकेदार ने मौके पर जाकर देखा तो बनाई गई सड़क खुदी हुई थी। उस वक्त भी रसूखदार पर कमीशन मांगने की बात सामने आई थी। तब भी ठेकेदार की तरफ से अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कमाल की बात है कि ये गुंडागर्दी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के जिले में हो रही है। मामले की जांच तो हो रही है, लेकिन मामले ने योगी सरकार और बीजेपी की खूब किरकिरी करवा दी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।